4 जुलाई 2025 भड़ल्या नवमी, जिसे अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है और यह गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि भी है। इस दिन आप अपने विवाह की बाधाओं को दूर करने, बंधनों से मुक्ति पाने और बच्चों के विवाह की जो भी दिक्कत है, या तो स्वयं आप अपने मनचाहे प्रेम के लिए कर सकते हैं, या आप अपने सौभाग्य के लिए या अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो विवाह की बाधा बनी हुई है, कहीं ना कहीं रिश्ता बनते बनते अटक जाता है, लड़का लड़की का किसी न किसी स्वरूप में मांगलिक दोष लगा हुआ है, कष्ट संकट आपको तंग कर रहा है, तो आपको दिव्य प्रयोग जरूर करना चाहिए। कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह दिन कोई साधारण नहीं है, इसे अक्षय तृतीया के समान ही सबसे पावन और पवित्र माना जाता है। कैसे आपको भड़ल्या नवमी के दिन विवाह के लिए उपाय करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय, इस दिन आप माँ भगवती के मंदिर जरूर जाएं, अर्थात दुर्गा माता के मंदिर जरूर जाएं। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, संतान के लिए या जो भी आपकी दिक्कत है वह कहते हुए, या मनचाहे प्रेम की प्राप्ति के लिए आप माता रानी के स्वरूप का पूजन जरूर करें। पूरी गुप्त नवरात्रि का आपको फल मिलेगा। साथ के साथ महादेव की भक्ति और माँ गौरा की भक्ति जरूर करें, और साथ ही श्री नारायण अर्थात भगवान विष्णु की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा भी आप करते हैं, तो निश्चित रूप से विवाह की बाधा दूर होती है। सबसे पहला, सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय जो आपको करना है, वह आपको करना है अपनी कुल देवी मैया के नाम से। कुल देवी मैया को आपको कभी भी किसी भी स्वरूप में भूलना नहीं है। तो कुल देवी मैया के नाम से आप गुप्त नवरात्रि की 9वीं अर्थात भड़ल्या नवमी पर यह शीघ्र विवाह का उपाय आपको जल्दी से कर लेना है। 1 रुपया खर्च नहीं होता, परंतु आपको लाभ निश्चित रूप से मिलता है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में आप कुल देवी मैया के नाम से एक दीपक जरूर लगाएं। कुल देवी के नाम से जो दीपक लगाता है वह माता प्रसन्न होती हैं और सोचती हैं कि मेरा भगत, जो मेरा परिवार कुटुंब मुझे याद कर रहा है, तो जो आप याचना करते हैं वह आपको प्राप्त हो जाता है। तो अब यह भड़ल्या नवमी पर, गुप्त नवरात्रि की नवमी पर आपको एक दीपक भड़ल्या नवमी के उपलक्ष्य पर अपनी देवी मैया के मंदिर में, घर के मंदिर में जरूर से लगाना है। लंबी बत्ती का दीपक लगाएं, इसमें लौंग का जोड़ा समर्पित करें। फिर एक धागा लेना है आपको, कच्चा सूत लाल रंग का ले सकते हैं, काले रंग का ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। सर से लेकर पैर तक आप सभी को इस कलावे को अच्छी तरह से नाप लेना है। पैर के नाखून से मस्तक तक आप इस लाल रंग के या काले रंग के कलावा को नाप लीजिए। नापने के बाद एक लीजिए नारियल, ठीक है। नारियल हमेशा ही मैं आपसे कहती हूँ सौभाग्य के रूप में जाना जाता है, वैवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए जाना जाता है, मांगलिक दोष को दूर करने के लिए माना जाता है, और यह माता रानी का सबसे विशेष भोग है जो संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति करता है। साथ ही आपको लेना है लौंग का जोड़ा। आपने धागा बांध लिया और धागा आपने नाप लिया, उसके बाद आपको नारियल में बनाना है स्वास्तिक। हल्दी का बना सकते हैं, कुमकुम का बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब आपके पास जो कलावा है जो आपने लिया हुआ है, सबसे पहले स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर अपनी कुलदेवी का स्मरण करते हुए, अगर बच्चा दूर है तो उसकी फोटो प्रतिमा पर आप स्पर्श कर लीजिए उस धागे को, पास में है तो नाप लीजिए सर से लेकर पैर तक। सबसे पहले 2 लौंग के जोड़े आप नारियल के ऊपर जो स्वास्तिक बनाया है उसमें रखें, एक बताशा रखें। साथ ही कलावा से आप सभी को, जो आपने कलावा लिया है, लौंग और आपने जो भोग लिया है लौंग के जोड़े का, बताशा लिया है, बताशा ऊपर से भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, जिस स्वरूप में आपको इसे बांध देना है अच्छी तरह से, ठीक है। जो आपने कलावा नाप लिया है उसे बांध लेना है। घर का जो बच्चा है उसे स्पर्श करा लीजिए, पूरे घर में इसे घुमा लीजिए नारियल को, ठीक है। इसके बाद इसमें एक लाल फूल रखें, कुछ चूड़ियाँ देखें, लाल हरी पीली नीली जैसी भी चूड़ी है वह रखें, एक लाल पीला वस्त्र जो भी आपके पास है, चुन्नी दुपट्टा वह रख लीजिए, बताशा जरूर रखिएगा। इसके बाद इसमें 11-21 रुपये जितने भी हैं उतने ले जाकर तीसरी देवी मैया के मंदिर में भड़ल्या नवमी के दिन अपने बच्चे का विवाह हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, सांसारिक बंधन मानसिक बंधनों से मुक्ति हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए भड़ल्या नवमी के श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ नवमी में कुल देवी मैया का ध्यान कर आप यह कार्य करते हैं, तो किसी का कोई बंधन है, कोई पारिवारिक दोष लगा है, पितृदोष है, सब तरह की बाधा जो पीड़ा कष्ट है उनसे अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। तो भड़ल्या नवमी के
सुअवसर पर, सर्वश्रेष्ठ नवमी पर यह कार्य आपको जरूर करना है। इससे हारी बीमारी दूर होगी, कष्ट संकट पीड़ा से अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी। तो यह पहला उपाय आपको करना है। कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि भड़ल्या नवमी के अवसर पर आपको करना है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, यह शिव महापुराण का उपाय है जो कि सर्वश्रेष्ठ लाभ देता है। इस उपाय में आपको चावल का प्रयोग करना है। चावल अर्थात माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। और साथ ही आपको लाना है एक मिट्टी का छोटा सा पात्र, जैसे करवा चौथ में हम यूज़ करते हैं वही पात्र लाएं। और उस पात्र में अगर आप कोरा मिट्टी का ला रहे हैं तो उसे हल्दी या थोड़ा सा जो है कुमकुम लगा दीजिए। शुभ कामों में जो है कोरी वस्तु का कोई प्रयोग नहीं होता है। और आप साधारण सरल तरीके से इन चीज़ों को समझते होंगे। अगर आप रंगीन ला रहे हैं तो अति उत्तम है। तो आप एक छोटा सा घड़ा लीजिए, उसमें आप चावल भर लीजिए। ठीक है, चावल आपको डाल लेने हैं। कोरे चावल होने चाहिए, खंडित नहीं, पूर्ण चावल हो, इस बात का ध्यान रखें। और आपको कलश को अच्छी तरह से भर लेना है। अशोक सुंदरी माता का ध्यान कर कर चावल में आप 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए, एक बेलपत्र रख दीजिए और लाल चुन्नी से उस कोरे जो है घड़े को अर्थात छोटे से कलश को आप बांध लीजिए। ठीक है, बांधने के बाद आप उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर, स्वयं आप कर रहे हैं विवाह के लिए तो अति उत्तम है। अगर बच्चे कर रहे हैं तो उनके हाथ का स्पर्श, बच्चे कर रहे हैं तो अति उत्तम है। माताएं कर रही हैं तो उन बच्चों का स्पर्श करा लीजिए। 1 रुपये का सिक्का, चावल और जो है लाल चुन्नी उसके ऊपर रखकर, बेलपत्र रखकर उस छोटे से कलश में किसी देवी के मंदिर में आप छोड़कर आ जाते हैं तो यह शीघ्र विवाह के राह खोलता है। इस कार्य में आप माता गौरी का स्मरण करें और माँ अशोक सुंदरी का ध्यान जरूर कीजिएगा। इससे भी बहुत अधिक विवाह के अवसर बनते हैं। तो दोनों उपाय एक साथ कर सकते हैं, लाभ आपको मिलता ही है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत श्रेष्ठ है। यह उपाय है विवाह की बाधा को दूर करने का चमत्कारी दिन, अर्थात भड़ल्या नवमी गुप्त नवरात्रि। अर्थात आपको बना लेनी है लौंग की माला। जितनी उम्र हो गई है, जैसे बच्चों की उम्र हो गई है 30 साल 35 साल, तो 30-35 उनकी जो है उम्र अनुसार आप ले लीजिए लौंग, और एक ले लीजिए लाल रंग का कलावा। और जो आपकी मनोकामना है, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है लौंग को धागे में बांध लेना है अच्छी तरह से। एक लंबी बत्ती का दीपक बनाकर आपने उम्र अनुसार लौंग की जो माला बनाई है उसे ले जाकर माँ के मंदिर में भोग प्रसाद समर्पित कर कर माता के गले में जो भक्त लौंग की माला भड़ल्या नवमी पर समर्पित करता है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही माँ गौरी की पूजा करें और श्री नारायण की पूजा करें, महादेव और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे निश्चित रूप से विवाह के बंधन दूर होते हैं और आपका विवाह होता ही है। किसी कन्या को अगर आप भोजन कराते हैं तो यह भी अति सुखद माना जाता है। तो भड़ल्या नवमी के पावन पर्व में सर्वश्रेष्ठ तिथि में कोई ना कोई उपाय नियम आप कीजिएगा। 4 गुना आपको अन्य दिनों की अपेक्षा अबूझ मुहूर्त में लाभ मिलेगा। अबूझ मुहूर्त में किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, सौभाग्य लाता है। आपकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना करते हैं।